आज हम निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, क्वेश्चन है आपके सामने कि y का मान ज्ञात करना है हम लोगों को, जिसके लिए बिंदु 2, -3 और q दिया है 10 और y के बीच की दूरी 10 मात्रक दे दिया है। दो बिंदु हमारे पास है p और q और दोनों के बीच की दूरी दे दिया है 10 मात्रक। तो हमको y का मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो p और q के बीच की दूरी हमको निकालना है। तो p और q के बीच की दूरी होगा रूट में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, और यही 10 के बराबर दे दिया है। क्वेश्चन में दिया है कि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 10 है, तो यहाँ हम 10 लिखे हैं। और ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है रूट में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब हम x1 का मान हमारा 2 है, y1 का मान -3 है, x2 का मान 10 है, y2 का मान y है। अब इस फॉर्मूले पे इसका मान हम पुट करेंगे। ये आपका हो जाएगा x1, ये आपका हो जाएगा y1, ये आपका x2 हो जाएगा, ये आपका y2 हो जाएगा। तो x1 के जगह पे हम रखेंगे, यहाँ पे x1 का मान 2 है, माइनस x2 का मान 10 है तो 10 रखेंगे, y1 का मान -3 है, -3 रखेंगे, y2 का मान y है तो यहाँ पे y रखेंगे, इक्वल टू 10। अब इस रूट को हटाने के लिए हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो लिखेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो ये आपका रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट को हटा सकते हैं। तो ये आपका आ जाएगा 2 - 8 का स्क्वायर प्लस -3 - y का स्क्वायर, और इधर भी वर्ग करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 10 का स्क्वायर यानी कि 100 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 2 - 10 यानी कि -8 का स्क्वायर हो जाएगा, और -8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। तो यहाँ आपका 64 हो जाएगा। ये आपका a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा, जहाँ a का मान -3 है और b का मान है y। a - b का होल स्क्वायर पे इसको तोड़ेंगे और हम जानते हैं कि a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस b² -2ab। इस फॉर्मूले पे हम तोड़ेंगे तो a² -3 का स्क्वायर लिखेंगे और प्लस y का स्क्वायर, ये आपका b है, -2ab होता है। तो 2a का वैल्यू है -3, b का वैल्यू है y, इक्वल टू 100। अब -3 का स्क्वायर करेंगे तो -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, y का स्क्वायर y², और ये देखिए माइनस, यहाँ भी माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस, और ये आपका 2 तिहाई 6y यहाँ पे लिख देंगे और 100 के बराबर होगा यही। अब हम इसको सजा लेंगे, y² को पहले लिखेंगे 6y, उसके बाद इस यहाँ पे आपका है 64, यहाँ है आपका है 9। जब 64 में 9 को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 73। 100 को इस साइड में लाएंगे तो -100 हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब 73 में से 100 को जब घटाएंगे तो -27 आ जाएगा। यह आपका इक्वेशन आ गया। अब हम जानते हैं कि अचर पद का ऐसा फैक्टर करते हैं कि यहाँ माइनस है तो घटाने पर मिडिल टर्म आ जाए, अगर प्लस रहता तो जोड़ने पर। तो 27 का हम अगर फैक्टर करें तो 27 को हम लिख सकते हैं 9 × 3 = 27, और 9 में से 3 को जब घटाएंगे तो आपका मिडिल टर्म 6 आ जाएगा। तो इसके जगह पे हम लिखेंगे 9 - 3 y -27 बराबर 0। y से अब गुणा करेंगे, y से 9 में जब गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 9y, आप प्लस या आपका -3 में गुणा करेंगे तो -3y होगा, और -27 इक्वल टू 0 कर देंगे। अब हम दो का पेयर लेंगे, इन दोनों में से y कॉमन लेंगे तो आपका y² में से y कॉमन लेंगे तो y होगा, और 9y से y ले लेंगे कॉमन, 9 होगा। इन दोनों में से -3 कॉमन लेंगे तो ये आपका हो जाएगा y, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इससे इसमें डिवाइड देंगे 9 बार जाएगा।
अब यहाँ भी देख रहे हैं कि y + 9 है, यहाँ भी y + 9 है, तो y + 9 को आप कॉमन ले लेंगे। तो जैसे ही y + 9 को कॉमन लेंगे, इस वाले में y होगा माइनस, इसको कॉमन ले लिए हैं तो इसमें होगा -3 = 0। अब हम एक बार y + 9 को 0 के इक्वल करेंगे और एक बार y - 3 को 0 के इक्वल करेंगे। तो लिखेंगे कि यदि y + 9 = 0 तो y = ये +9 इधर जाएगा तो -9, और यदि y - 3 = 0 तो y = हो जाएगा, या -3 इधर जाएगा तो +3, यानी कि आपके पास y का दो मान आ गया -9 और 3। यही आपका आंसर हो जाएगा, -9 एंड 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ें। ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप पढ़ें समझें। और हमारे अगले वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।